नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त रांची से है, जहां नामकुम थाना क्षेत्र में कोबरा जवानों से भरी बस ने 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर है जबकि एक मामूली रूप से जख्मी हुआ है। घटना से गुस्साए लोगों ने जब हंगामा शुरू किया तो बस में बैठे जवानों द्वारा 3 राउंड फायरिंग की भी खबर है। लोगों का आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे में था और हादसे के बाद भी गाड़ी रोकने के बजाय वो गाड़ी में फंसी स्कूटी को काफी दूर तक घसीटता चला गया, जिसको लेकर लोगों ने खूब बवाल किया। सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया है। हादसा उस वक्त हुआ जब रामपुर पंचायत के एक प्रत्याशी की चुनावी रैली निकल रही थी। उसी वक्त जवानों से भरी गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। देख लीजिए, वो लोग इतना बेरहमी से गाड़ी चलाया है ना। कितने लोग घायल? 3 लोग घायल हो गए। हाँ, पूरा जख्मी है 2 लोग पूरा। अब वो लोग जीव बचेगा नहीं बचेगा कोई पता नहीं है। प्रशासन इतना अंधा है ना, इसको लोग आंखें दिखता है तब से। पब्लिक का गाड़ी होता था बस में। पुलिस लोग थे, ये लोग पहले पुलिस लोग थे ये लोग, लेकिन लोग ठाक रहे कि गाड़ी ब्रेक फेल था बोल के, और कुछ फेल नहीं था। यहाँ पे कैसे गाड़ी रुक गया और उधर तो गाड़ी नहीं रुकी। गाड़ी चला के देखो तो फेल है कि क्या है। और फायरिंग भी किया वो लोग, हम लोग डराने के लिए 3 फायरिंग किया है वो लोग। हम लोग का यही मांग है कि वो लोग बचे, किसी तरह वो लोग बचे, किसी तरह ट्रीटमेंट कराए, अच्छा ट्रीटमेंट हो वो लोग का। और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग रैली में थे और हम लोग एक साथ पार हो रहे थे। अचानक मतलब सब लोग एक साथ पार हो रहे थे, उधर से गाड़ी आ रही थी तो उसको देखना चाहिए। खड़ी थी उसको रौंद के पार हो गए, घसीटते हुए ले गया। अपना आँख से देखे हैं कि घसीटते कितना दूर ले गए। गाड़ी स्कूटी को मार दिया तो रुकना चाहिए ना उनको, रुका नहीं, वो घसीटते ले जा रहा है। हम लोग देख 3 साल घूम गया, अपने आँख से देखे हैं हम लोग। फिर फायरिंग भी कर देते। फिर उन लोग जब गाड़ी नहीं रुकना तो पीछे थे वो लोग ना, नहीं रुकने लगा तब वो लोग किया, तो वो लोग ने ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश किया था तो वो लोग ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। जो बताया कि प्रशासन की गाड़ी, कुछ गाड़ियां खड़ी थी। एक जो गाड़ी थी जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पीछे से आकर के जो चल रहे थे उनको रौंदा, और पता ये चल रहा है कि वो नशे में। अगर नशे में है तो मैं अभी उनका टेस्ट कराऊंगा। अगर नशा में, अगर इतने लोगों का अगर ये जान को जोखिम में डाल करके अगर गाड़ी चलाया तो मैं इसको सस्पेंड करने की बात नहीं करता, मैं बर्खास्त करने की बात करता। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो कोबरा बटालियन की बस थी उसमें जवान यहां से जा रहे थे, उसी दरमियान ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं इस दरमियान जब लोगों ने ड्राइवर को रोका तो उस दरमियान फायरिंग की भी वारदात को अंजाम दिया गया जवानों के द्वारा। हालांकि मौके पर स्थानीय विधायक और पुलिस के तुरंत पहुंचने के बाद स्थिति काबू हो पाई है। स्थानीय लोगों को भी समझाया गया है। वहीं कहीं न कहीं लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि ड्राइवर नशे में था, उसे लेकर विधायक का भी कहना है कि अगर जो ड्राइवर है अगर नशे में पाया जाता है तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। तो कहीं न कहीं कहा जाए तो त्वरित कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है स्थानीय लोगों में आक्रोश है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लोग इसकी मांग कर रहे हैं। वहीं दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले समय में पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश। और पाकुड़ से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर धड़ल्ले से कोयले का काला खेल चल रहा है। दिन रात बेरोक टोक कोयले की तस्करी हो रही है। साइकिल और बाइक से कोयले की तस्करी जारी है। अवैध खनन कर रहा यह कारोबार किया जा रहा है। थाने के सामने से दिन रात तस्करी हो रही है। बंगाल के ईंट भट्टों में अवैध कोयले को पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से रात के अंधेरे में कोयले की तस्करी की जा रही है। बाइक से और साइकिल पर कई बोरे कोयले को लाद कर बंगाल भेजा जा रहा। ईंट के भट्टों में इन अवैध कोयलों की सप्लाई हो रही है। अवैध तरीके से खनन किया जा रहा और फिर इन कोयलों को बंगाल के कोयले भट्टों तक पहुंचाया जा रहा।
अगली खबर रांची से है, जहां मोरहाबादी में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से चेन की सरेआम छिनतई की गई। छिनतई की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन अब तक पुलिस चेन स्नैचर्स तक पहुंच नहीं पाई है। रांची में एक साथ चेन स्नैचिंग की 2 घटना हुई है। बरियातू और गोंदा थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। गोंदा थाना क्षेत्र में जहां बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, वहीं दूसरी वारदात में पैदल ही घूम रहे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मोरहाबादी में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचाने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवान रहते हैं। लालपुर और बरियातू थाने की पेट्रोलिंग गाड़ी के अलावा पीसीआर की भी पुलिस आसपास के इलाके में अलर्ट रहने का दावा करती है, लेकिन इसके बाद भी चेन छीनने की घटना और शोर मचाने के बाद भी किसी का नहीं पहुंचना पुलिस की चुस्ती के दावों पर सवाल उठा रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि न्यूज 18 ये सवाल उठा रहा है, अपराधियों के आगे आखिर पुलिस क्यों फेल हो गई है? स्नैचिंग के वक्त आखिर जवान क्या कर रहे थे? वीआईपी इलाके में सुरक्षा इतनी सुस्त क्यों है? झारखंड के सरकारी स्कूलों में बदलाव का दौर जारी है। स्कूल भवनों को हरा रंग में रंगने के आदेश के बाद अब शिक्षा मंत्री ने सरकारी स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से दिशोम गुरु शिबू सोरेन के साथ ही पूर्व सांसद विनोद बिहारी महतो और निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन लोगों ने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और उसी का नतीजा है कि झारखंड एक अलग राज्य बना। गुरु जी का जीवनी जो है, विनोद बिहारी महतो का जीवनी है, निर्मल महतो की जीवनी है, ये झारखंड अलग राज्य का जीवनी है। यही लोग का जो आज आंदोलन हुआ तो अलग राज्य मिला, तो कैसे अलग राज्य हुआ यहाँ के लोगों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम पाठ्यक्रम में शामिल करने का मांग किया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने झारखंड के बड़े आंदोलनकारियों की जीवनी पढ़ाने का स्वागत किया है, लेकिन यह भी पूछा है कि क्या शिबू सोरेन के नोट के बदले वोट और सदन में सरकार बचाने के लिए सौदेबाजी की घटना की जानकारी भी क्या बच्चों को दी जाएगी? वहीं जेएमएम ने कहा कि झारखंड की जनता ने शिबू सोरेन को गुरु का दर्जा दिया और उन पर बीजेपी को छींटाकशी नहीं करना चाहिए। इधर कांग्रेस ने सरकार के पहल का स्वागत करते हुए बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। सोरेन जी के भी शुरुआती जो संघर्ष की गाथा है वो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है, लेकिन क्या ये सिलेबस में ये भी पढ़ाएंगे कि भारतीय इतिहास में लोकतंत्र में पहली बार पार्लियामेंट में सरकार बचाने का सौदा हुआ था, वो भी बैंक अकाउंट में 3 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करके, यानी 3 करोड़ जनता को 1-1 रुपए में उनकी अस्मिता का सौदा हुआ था। क्या ये इस चीज को भी पढ़ाएंगे? क्या ये इस चीज को भी पढ़ाएंगे कि 1991-92 के दौर में जब नरसिम्हा राव राज्य देना चाहते थे तो इन्होंने 3 करोड़ रुपए लेना ज्यादा महत्वपूर्ण समझा? क्या ये चीजों बच्चे को पढ़ाई जाएंगी? तो मुझे लगता है कि इस पूरे चीज पर एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है कि बच्चों को क्या करप्शन का पाठ पढ़ाएगी अब सरकार। उनका दर्जा एक नेता का नहीं है हम लोगों के मन में। पूरे झारखंड वासी उन्हें भगवान की तरह मानते हैं और उन पर अगर इस तरह की छींटाकशी हो या उनकी आलोचना हो तो मुझे लगता है वैसे लोगों को मैं नसीहत देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आसमान में थूकने का प्रयास न करें। भगवान भगवान होता है और मुझे लगता है दलगत भावना से ऊपर उठ के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए था। वो आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते थे और उनका कोई घर का नाम नहीं था, उनका नाम था शिबू सोरेन, लेकिन लोगों ने, यहाँ झारखंड के लोगों ने, आंदोलनकारियों ने उनका नाम दिया दिशोम गुरु शिबू सोरेन। तो उनकी एक अपनी पहचान है। अगर उनके बारे में कोई पढ़ाई जाती है चीजें तो बिल्कुल पढ़ाई जानी चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
सीएम हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस का कल जवाब दे दिया था। इस जवाब के बाद निर्वाचन आयोग ने भी नया निर्देश जारी किया है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज मामले में सफाई पेश करने के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा गया है। आयोग ने 31 मई को हेमंत सोरेन को हाजिर होने का निर्देश दिया है। आयोग का यह आदेश शुक्रवार रात को हेमंत सोरेन की ओर से जवाब देने के बाद आया। इधर हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन को 30 मई को निर्वाचन आयोग के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खदान लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने अपनी सफाई पेश करने के लिए 31 मई को समय दिया है। 31 मई को हेमंत सोरेन को खुद खड़ा होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा, लेकिन सबकी निगाहें अब राजभवन पर टिकी हुई है। क्या हेमंत सोरेन खुद अपना फैसला लेंगे या फिर चुनाव आयोग 31 तारीख के बाद फैसला लेगा? और अगर हेमंत सोरेन खुद फैसला लेते हैं तो उनकी क्या भूमिका होगी, यह सबकी निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। 31 मई को हेमंत सोरेन अपना पक्ष रखना होगा। उससे पहले हेमंत सोरेन के भाई विधायक बसंत सोरेन को 30 मई तक अपना पक्ष रखना होगा। क्या 31 मई से पहले ही उन्होंने अपना पक्ष रखेंगे? अब देखना यह है कि राजभवन इसमें क्या भूमिका होती है। रांची से निरंजन। अगली खबर पाकुड़ से है। बैंकों से लोन दिलाने का लालच देकर 2 करोड़ 86 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। घटना महेशपुर थाना क्षेत्र के नंदनपाड़ा गांव की है। 6 गांव की दर्जनों महिलाओं ने अब इंसाफ के लिए प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि गांव की ही 2 एजेंट मीना बेगम और रिंकी देवी ने अपने घर नंदनपाड़ा में फीनो बैंक का सीएसपी खोल रखा था और वहीं पर सबको लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं से अंगूठे का निशान ले रही थी और फिर लिंक फेल होने की बात कहकर वापस लौटा देती थी। और इसी तरह उसने दर्जनों महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी कर ली। जब इन महिलाओं पर बैंकों के लोन का बोझ पड़ा तो सबको ठगे जाने का एहसास हुआ। बंधन से पैसा उठाते हैं और एस केस में पैसा उठा के मतलब हम लोग पैसा जो लिए हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग का पैसा दरकार नहीं है, अभी नहीं लेंगे। तो मीना बोल रही है नहीं लीजिएगा तो हमको दीजिए, हम अपना ग्रुप आप लोग का चला देंगे, आप लोग का ग्रुप चला देंगे। उसी तरह हम लोग उसको भरोसा करके दिए हैं। अभी वो कहाँ भाग गई है? कौन सा ग्रुप पे चला थे? वही एस केस में हो गया है। वो पैसा सब लूट करके लगा गया है। कौन? मिला हमको सिगार दबाया और बोलता है ये अभी रिंग नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा, दूसरा बैंक में छड़ा ले। कितना रुपया? 40,000। सीएम हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई और पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 13वीं पुण्यतिथि के मौके पर लोहाडी के नामकुम पहुंचे। यहां उन्होंने दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशुम गुरु शिबू सोरेन भी मौजूद रहे। लोगों के सोच और आदर्श ही हमारा मार्गदर्शक है। और आज एक लंबे सफर के बाद और लंबे संघर्ष के बाद आज झारखंडी भावना की सरकार बनी है और मौजूदा सरकार इन शहीद हुए हमारे सपूतों के सपनों को साकार कर